अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दियो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी होती, खुनियो चुम्मी। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। निकी मामी की लॉटरी निकल गई। सितारा ने भेजे पैसे, उनकी हेल्प की है असल में। अच्छा जी, उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब नैना और बीना के घर कौन आया हुआ था? बड़ा रोला वावेला मचा हुआ था। डीडी ने आके उस पे जनाब स्टैंप लगाई और कहा कि स्टैंप नहीं लगाई बल्कि वजाहत की है कि भाई कौन आया हुआ था मेरी माँ के घर। अगर अजगर और उसकी वाइफ आए होते तो यकीनन वो लाजमी लिकम लीक हो चुके होते। हमारे यहाँ भी जितना नकाब कोई कर ले, जितना अपने आप को छुपा ले, अम्मा के मोबाइल से कोई नहीं बच सकता, वो तो लिकम लीक हो ही जाता है। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि जो आए हुए थे उनके घर मेहमान, वो थी जनाब फुफ्फो हसीना। फुफ्फो हसीना वाले आए हुए थे, उन्होंने चाय पानी पिया और फिर वो भी चले गए। बाकी मेरी माँ ही आके क्लियर करेगी, बताएगी, लेकिन उनके घर में ये लोग नहीं आए हुए थे। बाकी सितारा वाले अम्मा की वजह से छोड़ भी दे, बेशक या ना भी छोड़ें, लेकिन उनके ऊपर इतने ज़्यादा केसेस हैं कि वो अगर एयरपोर्ट पे भी पहुंचते हैं तो वो पकड़े जाएंगे। ये डीडी ने कहा है, ठीक है जी, ये डीडी की जो है ये स्टेटमेंट है, ठीक है जी। ये सितारा या साजिद या किसी और की नहीं है, सही है जी। उसने कहा मैं भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने हमारा भी पैसा खाया हुआ है और भी बड़े लोग हैं जिनका इन्होंने पैसा खाया हुआ है और बहुत सारे इन लोगों पे केसेस हैं। बाकी और भी मतलब बहुत कुछ मुखालफिन को जवाब वो दे रहा था कि भाई ये इनको तो बड़ी जो है मुँह ही नहीं लगाती, ना इनकी हाँ में ना नाम है, वो इनको बोलती भी नहीं है, वो गायब है, उसका नाम भी कोई नहीं लेता, फिर भी ये लोग आते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, उसको उछालते हैं, बोलते हैं। लेकिन जनाब वो जो है बिल्कुल इनको मुंह नहीं लगाती। लेकिन यहाँ पे जो है इसने कहा कि भाई वहाँ मेरी माँ को जो मिलने के लिए आई हुई थी वो फुफ्फो हसीना वाले आए हुए थे। अब कौन है फुफ्फो हसीना? वो शायद इनकी फुफ्फो है या उनकी फुफ्फो है, जिनकी भी है, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे। कोई इनके पंजाब से शायद रिश्तेदार गए होंगे, तो उनकी बात कर रहा था। खैर यहाँ पे ये थी चीज़ें और ये थी कहानी। बाकी जो है अगर वो आती तो मैंने तो अपने पॉइंट में ये बोला था कि भाई वो सोशल मीडिया पे एक्टिव बंदी है, उसने कहीं ना कहीं तो रोला डाल ही देना था, बोल ही देना था कि देखो जी लुड्डी है जमालोपा, मैं आई हुई हूँ, चल नहीं पीनो बना मेरी वीडियो। तो उसने अपने आप को हाईलाइट ज़रूर करना था। ठीक है जी, ये थी कहानी, ये थी स्टोरी। अब बातें हैं निकी मामी। जनाब निकी मामी को जो है पैसे मिल गए और वो कौन सी डेट को जा रही हैं उम्रा पे, ये कल मैंने पॉइंट उठाया था। और फिर उसके बाद जो है वीडियो भी आखिरकार कौशिफ भैया की आ गई कि छोटी मामी की उम्रा पर जाने की तैयारी हो गई। छोटी मामी की सितारा ने भी हेल्प कर दी। इस तरह से उन्होंने जनाब इंटरव्यू वगैरह लिया हुआ था। लेकिन उससे पहले नाजरीन, ओ माय गॉड व्यूअर्स, मौसम का हाल चेक करो। ओ माय गॉड, क्या सुहाना मौसम है, लेकिन गर्मी शदीद है। यकीन माने व्यूअर्स, रात को भी बिजली नहीं थी, ना हवा थी। ये लैंडमैन जो है बिजली काट लेता है, इसको आपसे ना कोई जाती दुश्मनी है। वो चाहते हैं कि ये काशिफ के घर जो चोरी हुई है ना, हम इसकी हेल्प करें, ताकि ना पंखा चलेगा, ना ढोला होसी, ना रोला पोसी। सराइकी की मिसाल है। तो वो कहते हैं ना लाइट होसी ना नींद सोसी। लाइन मैन कहता है कि ना लाइट बेचेंगे, ना पंखा चलेगा, ना ये सुकून की नींद सोएगा, जागता रहेगा सारी रात, घर की रखवाली रखे। वरना ये काशिफ ऐसी नींद सोता है ना, बेखबरी वाली नींद सोता है कि जो सोता है वो खोता है। और इसके तकिए के नीचे से मोबाइल, चाबियां और घर से राशन और तकिए और कंबल चोरी हो जाते हैं। तो खैर ये इन लोगों ने बताया था कि हमारी ये चोरी हुई है। खैर उसके बाद तो इन्होंने बताया था कि हमारा चोर शोर पकड़ा गया है।
تو اصل میں مدعا یہ ہے کاشف شاہ کہ یہ بجلی لین مین جو ہے نا یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے، اس کو دعائیں دیا کریں، یہ لائٹ جو کھینچ لیتا ہے نا اس لیے کھینچتا ہے۔ خیر پھر وہ کہتا ہے ماحول چیک کریں، ماحول چیک کریں، ویوارز گھاس کاٹ رہے ہیں، لوگ گھاس کاٹ رہے ہیں، سویرے سویرے اٹھ کے گھاس کاٹتے ہیں، یہ جو جنگلی بوٹی نکل آتی ہے نا، یہ جنگلی بوٹی کو نکالنے کے لیے او مائی گاڈ ویوارز گرین گرین گھاس کو دیکھیں کیسے لوگ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، گھاس کاٹ رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے۔ آپ کیوں ویڈیو بنا رہے تھے؟ آپ بھی گھاس کاٹ لیں، اس بیچاری شانی سے آپ کام کرواتے رہتے ہیں۔ اچھا جی آج تو شانی اور نکی مامی کی جو میں نے باتیں سنی نا میں اس پہ بھی ذرا حیران اور پریشان ہو گئی تھی۔ خیر پھر باری آئی ولاگ بنانے کی شانی کی، اور شانی کہتی کہ آج بھی ورزہ چائے بنا رہی ہوں سلنڈر پہ، ویسے تو میں صبح صبح روز ناشتہ اسی پہ ہی بناتی ہوں، اب میں نے ہمیشہ اسی پہ ہی بنایا کرنا ہے، یقین مانے ویوارز ناشتہ میں یہیں پہ بناتی ہوتی ہوں روز، پر دکھاتی نہیں ہوں روز۔ اسکول جاتے ہیں بچے، ان کے لیے میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، ایسی زبردست زہریلی چائے مزے والی چائے ایسی میں نے زہریلی مزیدار چائے بنائی ہے، آپ سوچتے رہیں گے، آپ پئیں گے تو حیران پریشان ہو جائیں گے۔ پھر کہتی ہے بچہ تیار ہو گیا نا، اسکول جا رہا تھا، کہتی ہے یہ دیکھو اس کی ابھی یونیفارم لیا، ابھی سلوائی ہے، اپنے جا کے استاد کو بول دینا، استاد کو بولنا کہ یہ وردی جو ہے یہ چینج نہ کرو 5-6-7 سال، ایک سوٹ یہی چلاؤ۔ اب یہاں پہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، بی کون ہو تم؟ بچہ بھی تو بڑا ہو رہا ہے نا، بچے کے عام روٹین پہ بھی شاپنگ کرتے ہو، اپنے لیے ہر روز دوسرے دن کوئی جوتا، کوئی کپڑا، کوئی مطلب الٹرم پلٹرم لیتے ہو نا۔ ایک 1000-1200 دی اگر وہ وردی لے لینا، یا 1800 گاؤں میں جو ہے ریٹ اتنا ہی دیتے ہیں سلائی کا، درزی وغیرہ لیتے ہیں، تو اگر وہ 1000 بھی آپ دے دیتے ہیں 2200 میں یہ چیز بڑھ جاتی ہے، آپ کو یہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو مجھے نا سن کے باتیں بڑی عجیب سی لگی۔ بچہ کہتا ہے اماں یہ 4-5 سال بعد انہوں نے چینج کی ہے، ورنہ یہی مطلب وردی رہی ہے ہماری، آپ ایسے نہ بولو۔ کہتی ہے نہ، میں پہلی اور آخری دفعہ یہ وردی گھدی ہے، اس کے بعد وردی نہیں گنوں گی، میں نہیں بدلی کراؤں گی یہ وردی، اس کو جا کے اپنے استاد کو بول دے یہی وردی چلے گی۔ مطلب بچہ بڑا ہو جائے گا، اس کی ٹانگوں سے اوپر یہ شرٹ چلی جائے گی، مطلب اس کے کپڑے نہیں لینے، حد نہیں ہے۔ کم از کم 2 یونیفارم آپ کو لے کے رکھنے چاہیے بچے کے، ایک خراب ہو دوسرا بندہ دھو کے رکھتا ہے، استری کر کے رکھتا ہے۔ اسکول جانے والے بچے ہیں، آپ لوگوں کے خرچے بھی نہیں ہیں۔ شانی کنجوس کھڑوس، مطلب حد ہے بھائی، کنجوسی کی بھی انتہا ہے۔ بچے کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو یہ والی پریشانی کم از کم نہ دیں۔ آپ لوگ تو مطلب آپ لوگوں کے بچے جو ہیں کیا خرچے ہیں آپ لوگوں کے؟ آئی تھنک پرائیویٹ میں بھی نہیں پڑھتے، سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، وہاں کی فیسیں بھی نہیں ہیں۔ تو جو ہے 9th کلاس میں ان کا بیٹا جو ہے وہ ابھی گیا ہے، تو اس کو جو ہے دھمکی ایک قسم سے دے رہی کہتی ہے پہلی اور آخری دفعہ میں نے لے کے دیے ہیں، میں جو ہے کپڑے نہیں لوں گی۔ تو بھائی آپ اتنی شاپنگیں کرتے ہیں، اتنے اپنے لیے ہار سنگار لیتے ہو، ایک بچے کی وردی کے لیے آپ مطلب لوگوں کو سنوا رہے ہو، یا سچ میں کہہ رہی تھی؟ مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے ایسا کیوں بول رہی تھی محترمہ۔ تو بچے کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، خوشی خوشی بھیجنا چاہیے، ذہنی پریشانی نہیں دینی چاہیے کہ ہم یہ نہیں دیں گے، ہم وہ نہیں دیں گے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اوپر سے کہہ رہی ہے بڑا افسر بن سی میرا پوتر، آپ کا ابھی سے یہی حال ہے، اس کے یونیفارم کے تانے دے رہے ہیں اپنے ہی بچے کو کہ میں نہیں لوں گی، میں پہلی اور آخری دفعہ لے کے لیتی ہے، اب میں ہر سال لیتی رہی ہوں، اب میں نے سال بعد۔ اللہ کی بندی اگر لیتے ہو، آپ کے گھر جانور ہیں، جانور بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، بڑے جانور بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، اور تو اور یہ کبوتر وغیرہ، یہ ایک کبوتر کم از کم 5-7 ہزار، 4 ہزار، 3 ہزار ڈفرینٹ پرائس میں ہوتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی پال رہے ہیں۔ کھیتی باڑی آپ لوگوں کی اپنی ہے، کپاس آپ لوگوں کی اپنی ہے، زمینیں آپ لوگوں کی اپنی ہیں، چینل سے بھی آپ لوگ کما رہے ہیں، اے سیوں کے بل نہیں دیتے، گیسوں کے بل نہیں دیتے، لکڑیاں آپ لوگوں کی فری ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی کھجوروں سے اتنا ساری ماشاءاللہ لکڑی نکالی ہوئی تھی، ابھی کپاس آ رہی ہے، کپاس سے ان کی ساری لکڑی ان کی ذاتی ہو جانی ہے، اپنی ہو جانی ہے۔ جب یہ گاؤں کے لوگ ہیں نا، ان کی جب کپاس ہوتی ہے نا، تو اس کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری مطلب یہ گھر میں سال بھر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے نہیں اچھا لگا جب شانی اپنے بیٹے کو یہ والی چیزیں بتا رہی تھی، سنا رہی تھی۔ خیر پھر اس کے بعد شانی جاتی ہے وہ نکی ممی کے گھر، کہتی میں ہری مرچ توڑی ہے،
सिर्फ इन्नी जही तोड़ी है, थोड़ी जही तोड़ी है। यकीन मनो सखी रंगीला से पूछ के गई हम, फिर खजूर पे चढ़ के खजूर खा रही थी। तो कहनी तू तो बीमार ना हमें निक्की मामी कहती तुम तो बीमार थी ना, तेरा तो ऑपरेशन हुआ है। कहती हाँ वो फिर ठीक हो गया है ना। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि भाई ये अपने मतलब इर्द गिर्द इनकी ज़ाती ज़मीन पड़ी है। सुघड़पना होना चाहिए ना, सुघड़ेपा होना चाहिए। आप सुघड़ बने, एक मरला या 2 मरले में आप देखो। अब सितारा के घर कितनी मिर्चें लगी हुई हैं, रोज़ इतना इतना तोड़ तोड़ के वो लोग मतलब डालते हैं। अचार भी डाला है, मतलब 4-6 पौधे सिर्फ लगा लेना, वो तो क्यारी में लग जाने, घर के अंदर भी लग जानी है मिर्चें। तो मतलब रोज़ रोज़ किसी से लेना शर्मिंदगी होती है। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना शानी शर्मिंदा हुई खड़ी है कि मैं ना तुम लोगों की मिर्चें तोड़ी हैं। वैसे भी जब भी भिंडियाँ या वो सब्ज़ी तोड़ने जाती है ना, तो मामी अक्सर आवाज़ दे रही होती है कि भाई आप लोग सब्ज़ी हमारी तोड़ रहे हो, हमारी तोड़ रहे हो। तो भाई आप रास्ता इन लोगों ने आई थिंक बंद कर दिया है। अम्मा नूर का भी वो बंद हो गया रास्ता, और मामे सखी रंगीला जो है उनका भी रास्ता बंद हो गया है। तो उन्होंने फिर नया रास्ता निकाला है, इनकी दीवार से गुजरता था, याद है आप लोगों को, अब इन लोगों ने बंद कर दिया। अब अम्मा नूर पता नहीं कहाँ से गुजरती है, उसका भी नहीं है पता। अब वो भी ज़्यादा नज़र नहीं आती, देखा है ये आप व्लॉग कम बनाते हैं। तो उनका और इनका जो रास्ता गुज़र के आते थे ये लोग, वो जो है हालांकि बन्नी थी छोटी सी, वहाँ से सिर्फ गुज़र होता था, कोई मतलब ट्राली ट्रैक्टर तो नहीं गुज़र सकता था ना, ज़्यादा ज़मीन तो नहीं थी। तो वो भी इन लोगों ने बंद कर दिया है, और रंगीला वालों ने जो है अलग से रास्ता अपनी ज़मीन से निकाल के अलग रास्ता कर लिया है। आई थिंक अब अम्मा नूर भी वहाँ से गुज़रती है शायद, और वो लोग भी वहाँ से ही गुज़रते हैं। अब इधर से अम्मा नूर नहीं गुज़रती हुई नज़र आती। ये अंदर की बातें ये बाहर नहीं निकालते, लेकिन व्लॉगों में सारा कुछ नज़र आ जाता है। सही है जी। खैर निक्की मामी से जो है वो मिर्चें दिखा रही थी कि देखे मैंने इतनी तोड़ी हैं। तो मैं इतना बार बार मशवरा दूंगी कि बहन अगर मुझे सुनते हो ना, कम से कम एक छोटी सी क्यारी में 10 बूटे लगा दो। कितने के आते हैं, मतलब 100 रुपए की आती है वो पनीरी मिर्चों की। मुझे भी बड़ा शौक़ था किसी ज़माने में, मैं बाहर लगाया करती थी। अब तो वो रहा ही ना, बाहर वो जो आपका होता है ना ग्रीन बेल्ट, उसमें तो वो जो है इतनी सी पनीरी मिलती है, उसमें कोई 40-50 पौधे होते हैं। आप 20 लगा दें, 30 लगा दें, तो घर की खेती हो जाती है। बंदा नहीं किसी से लेता, 100-50 के बीज ले लें, तूरियों के, कद्दूओं के हैं वो लगा लें, या भिंडियों के भी लगा लें। तो ये आपकी ज़ाती ज़मीन है, आप लोग तो फ़ायदे उठाएं। पता नहीं क्यों नहीं उठाते, काम चोरी नहीं करनी चाहिए। माशाल्लाह हट्टे कट्टे जवान है आप लोगों के घर में। खैर वहाँ पे फिर निक्की मम्मी कहती है हाँ तू खजूर पे चढ़ी हुई थी, चल ठीक है, तू तो बीमार नहीं थी, कैंसर नहीं बताया था डॉक्टर ने। कहते हाय हाय, नहीं नहीं कैंसर नहीं बताया था, और यहाँ के डॉक्टर बोल दिया था, उसको समझ नहीं थी। फिर हम कराची गए, वहाँ पे चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा कोई छोटी मोटी सी रसौली है। तो फिर उन्होंने उसकी सर्जरी की थी। तो फिर वो कहती है हाँ, फिर शानी पता क्या कहती है, तू भी तो बीमार है ना। निक्की मामी कहती है मैं कहाँ से बीमार हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे ना शानी को बहुत बुरा लगा ना, इस बात से बहुत बुरा लगा। कहती है तू भी तो बीमार है ना। मामी कहती नहीं मैं तो बीमार नहीं है, मैं तो उम्रे ते जा रही हूँ, अल्लाह मैनू उम्रे ते बुला रहा है, तो मैं जा रही हूँ, मेरा सडावा आ गया है। तो कहती अच्छा, कहती मैं तो ठीक ठाक बैठी हाँ, मैं कदों बीमार हो गई हाँ। फिर कहती है कि मैं लोगों के घरों, फिर मामी अपना बोलना शुरू हो गई कि मैं लोगों के घरों में काम करती रही, पोछे झाड़ू लगाए मैंने, और नौकरियां की, और नौकरियां कर कर के 1-1 रुपया जोड़ के अब मैं जा रही हूँ उम्रे पे। पहले मतलब ये 2 दिन का व्लॉग मुझे लग रहा था ना, 1 दिन पहले का और फिर उसके बाद दूसरे दिन का, या फिर बीच में मिक्स किया गया है भाई, इन्होंने बना के रखा हुआ था व्लॉग का क्लिप। तो उसके बाद वो कहती है मैं 20 तारीख को चली जाऊंगी। अब आगे वाले क्लिप में जाके उसने 1 तारीख बताई है निक्की मामी ने। कहती है मैं 20 को चली जाऊंगी, और फिर शानी कहती चलो ठीक है मुबारक होवे तेकू विंदी पैया मैं फिर वो अपने घर चली गई, वो ले लिया बकरियां, तो फिर वो घर, फिर वो बच्चों की खेल शेल इस तरह से दिखा रही थी। फिर दूसरे दिन ब्लॉग शुरू होता है, तो फिर उसमें निक्की मामी इनके घर बैठी होती है शानी वालों के, और फिर सारे ही वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और फिर कहती है मैं पैसे लैन आई हाँ तुहाडे कोलों उसे पता चला होगा सितारा ने पैसे भेजे हैं। तो कहती है मैं तुम लोगों से पैसे लेने के लिए आई हुई हूँ, और 1 तारीख को मैंने
जाना है। तो ये लोग कहते हैं कितने दिन लगाओगी तुम? तो वो कहती है कि भाई मैं जो है मतलब 28 दिन लगाऊंगी और फिर मैं 28 दिन लगा के वापस आ जाऊंगी, ये निक्की मामी ने बताया। तो 28 दिन के लिए जनाब ये रवाना हो रही हैं और फिर कहती है दुआ करो कि मेरा उम्रा कबूल हो जाए और मैं जो है बड़ी मतलब वहाँ पे जाके ज़ियारतें करूँगी और वहाँ पे उम्रा करूँगी। फिर कहती है कि काशिफ ने कहा चलो ठीक है, सितारा बहन ने आपको ना अमानत भेजी है, देख सितारा बहन जो है वो उसने आपके लिए अमानत भेजी है, मतलब पैसे भेजे हैं। कहती है कितने भेजे हैं मुझे बताओ, कितने हैं, कितनी इमारत भेजी है। अमानत को कहते कितनी अमारत भेजी है। तो उसने कहा ये अमारत आपकी। फिर उन्होंने पैसे पकड़ाए तो 25,000 उन्होंने दिया, 5-5 वाले थे। चलो इनका भी कंटेंट बन गया है। तो सितारा ने तो नहीं बताया ना, वो तो नहीं ना बताती है, तो उसने तो अल्लाह के नाम पे दिए होंगे। खैर उसके बाद जो है फिर मामी खुश हो गई, फिर दुआएं देने लग गई कि साजिद को उम्रा कराए अल्लाह पाक, सितारा को करवाए, चल तुम दोनों को भी करवाए। तो इस तरह दुआएं वगैरह देने लग गई। फिर वो पीछे वो सखी रंगीला जो खड़ा था वो भी ज़रा टोंट शोंट मार रहा था, मजाक कर रहा था। वो मैं नहीं बताना चाहती, छोड़ो परे हैं। कुछ बातें बंदा वैसे ही छाट दे। फिर उसके बाद ये कहती मेरे शौहर को भी हज पे ले जाऊंगी, उसने 2 हज किए हुए हैं, मैं भी जो है ना अब इसको बुलाऊंगी, ये मैं इसको लेके जाऊंगी, इसको हज करवाऊंगी। तो काशिफ कहता अम्मा नूर ने तो नहीं करवाया, तुम करवाओगी? कहती है हाँ उसका भी तो शौहर है, वो भी तो करवा सकती थी ना, लेकिन मैं अपने पैसों से करवाऊंगी, मेरा दिल करता है, उसका दिल नहीं किया, उसने नहीं करवाया, मैं ज़्यादा मेरा दिल है, मैं इसको उम्रा करवाऊंगी। बड़े चालाक हो काशिफ तुम, आपको नहीं पता कि उस बंदी को उसका हक ही नहीं मिला, उसको खर्चा ही नहीं मिला। अकेली औरत अलग से चारपाइयों पे बैठ के अपने बच्चों को पालती रही है, रातों को बिजली काट ली, पानी छीन लिया जो कि वो साजिद के घर से भर के आती थी पानी। वो कहती थी कि मैं अपने मामे के घर से भर के आती थी साजिद वालों के घर। मामा लगता है ना साजिद का बाप इनका, सही है जी, माँ जी का भी मामा लगता है, इसलिए इसका मतलब अम्मा नूर अम्मा की कज़न है और साजिद की भी। तो यहाँ पे मामलात काफ़ी ख़राब हुए हैं। मर्द जब मजबूत हो ना, कोई दुनिया का बंदा इधर से उधर आपको नहीं हिला सकता। मेन मसला बड़ों को छोड़े, बहुत सारे सवाल उठते हैं कि यार इनके बड़ों ने क्या किया। ठीक है बड़े भी होंगे जैसे भी होंगे, लेकिन मर्द अगर मजबूत खड़ा हो ना, वो कोई उसे चट्टान नहीं हिला सकती, कोई भी नहीं। औरत मर्द के साथ उसका रिश्ता बनता है ना, 2 होते हैं ना, तो मर्द के ही जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसी के साथ उसका जोड़ होता है, ज़िंदगी भर का साथ होता है। जब मर्द मजबूत हो ना, दूसरे तीसरे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उस मर्द ने उसके साथ क्या किया है। आप जो है अम्मा नूर को घसीट के जो लेके आ रहे थे कि अम्मा नूर ने नहीं करवाया, तो अम्मा नूर को इतनी इजाज़त है कि वो इससे बोले भी सही। अम्मा नूर के साथ वो चाचा मामा जो है वो थोड़ी देर के लिए मतलब बैठा तो कांपने लग गया, कहता है मेरे दिल नू कुछ होंदा, मैनू उठाओ इत्थों, इनू उठा दो मेरी सीट तो, इत्थों सीट पे ही बैठे थे ना, कहता है इसको फ़ौरन यहाँ से उठाओ, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। अल्लाह अकबर, तो अस्तगफिरुल्लाह। तो ये हालात उस औरत के साथ हुए हैं। उसने सारी ज़िंदगी अकेले चक्की पीसी है, अकेले बच्चों को पाला है, तंगी की, तंग दस्ती की। अब बेशक उनके हालात अच्छे हैं, अब उन्होंने जो है जानवर भी रखे हुए हैं, उनकी ज़मीनें भी हैं, सोलर भी लगवाए हुए हैं। आई थिंक सितारा दिखा रही थी ना, तो उनका वो फिर वो उम्रे भी करके आई है, वो अकेली चली है। ये लोग अपने पूरे टब्बर को लेके चले हैं, इन्होंने ग्रुप बंदी कर ली। देखा अब वो निकाह पे भी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है जब ये नहीं जाते होंगे तो वो भी नहीं आई होगी। इतना इनकी कुतियों कुती लड़ाई होती है। और आप जो है ये वाला टोंट ना मारा करें, आप अब नाना दादा बनने वाले हैं।
नाना तो है ना, चलो बच्चे की बेटे की शादी जब करेंगे तो देखी जाएगी, फिर दादा भी बन जाएंगे। लेकिन हद है, ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, बहुत बुरी लगी काशिफ की। उसको ये वाली बात नहीं करनी चाहिए। आप भोले नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। अब आपके वालिद ने सेकंड शादी जो की हुई है, वो अपनी सेकंड वाइफ के साथ कराची में रहते हैं। आपकी अम्मा क्या उसे उम्रे करवाएगी अपने खर्चे पे? नहीं ना। आप लोग तो नाम तक नहीं लेते। क्या आपकी वालदा आपके अब्बू के खर्चे उठाएगी? ये जो चाची है, नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि वो अंदर से टूटी हुई होंगी, वो अंदर से दुखी होंगी। वो कहते ये सब गोल ते कुछ भी ना फूल हैं। ये बड़ी दुखी औरतें होती हैं इस तरह की जो होती हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा जब इन्होंने ये वाली बात की है, ठीक है। ये टोंट है सीधा सीधा, ये स्टेटमेंट ही गलत है ना, बात ही इन्होंने गलत की है। अम्मा नूर के साथ कौन सी वफाएं की हुई हैं किसी ने, जो वो जो है आप इस तरह कह रहे हैं देख उसने नहीं करवाया, उसने नहीं करवाया। आपने कभी ये भी कहा है कि देख ये इधर बैठा उधर नहीं गया, देख इसकी ज़मीन तुम लोगों के पास है उनके पास नहीं है, देख ये उधर भी खर्चा दे, उधर रहे भी सही, उसका हक अदा करे? कभी आप लोगों के मुंह से कभी नहीं निकला होगा। ये तमाशाई होते हैं लोग, तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, यही होते हैं। असल में हमारे अपने ही होते हैं, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। जी हाँ, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। ये अपने हो के ऐसी बातें ना किया करें, किसी को ना तकलीफ़ दिया करें। अब उनकी जवान औलाद है, वो नानी है, वो दादी है, वो अपने बच्चों को लेके चल रही है, औखी सौखी जो भी ज़िंदगी गुजार रही है, चुपचाप गुजार रही है। मतलब सितारा जो बात करती है ना, अब मैं उसकी भी डेफिनेशन आप लोगों को बता दूँ। सितारा असल में करती है एक किस्म से शर्मिंदा, अपने मामे को एहसास दिलाती है। वो उसका पॉइंट सही है, आप गौर करो, सही से पकड़ो इस बात को। वो मामे के सामने भी बात कर रही होती है कि शायद उनका ज़मीर जाग जाए, शायद अपनी ज़िंदगी में माफ़ी मांग लें, शायद मामला इनका थोड़ा सा सुलझ जाए। क्योंकि जीते जी आप अपने मामलात हल, हम भी अपने मामलात हल करके जाएं। मौत के बाद हमारा रास्ता कट ख़त्म, हमारा दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। फिर वही राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, फिर वही आखिरत, फिर वहाँ पे हिसाब किताब, फिर वहाँ पे तोले जाएंगे तराजू में। हाँ भाई क्या करके आए हो? फिर अल्लाह की अदालत जो है ना बड़ी सख्त है। तो इससे बेहतर नहीं है अपने केस, ये हमारे केस ही होते हैं ना अपनों के साथ जो हम लड़ रहे होते हैं, वो सुलझा के जाए, गुत्थियाँ सुलझा के जाए। मुझे जो सुन रहे हैं मैं उन्हें भी कहूँगी, बहनों को, मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे अमल करती हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ और अमल भी करती हूँ। बेशक मुझे जितना ही अपने आप को जो है झुकाना पड़े, सही है। तो अपने मामलात हमें दुनिया में हल करके जाना है। मरने के बाद हम ना माफ़ी मांगने वापस आ सकते हैं, ना हम वापस इबादत करने आ सकते हैं, ना हम सदका ज़कात देने वापस आ सकते हैं, ना हम रूठे को मनाने के लिए आ सकते हैं। और सोचो, जो जिसको हमने तकलीफ़ पहुंचाई वो दुनिया में रह गया और हम पहले ही चल बसे, वो तो वैसे ही नाराज़ है ना। क्या हमने उससे माफ़ी मांगी? ज़िंदगी मौत का तो पता ही नहीं है हमें। तो इसलिए कहते हैं अपने मामलात दुरुस्त करके जाओ। तो वो जो सितारा का तरीक़ाकार है ना, वो मुझे समझ आता है, इसलिए मैंने उसे गलत नहीं कहा, मैंने उसे नहीं कहा। उसने ज़ोर जो देना था वो स्टार्टिंग में दिया है। तो मामू आप दोनों साथ बैठे हैं, आपकी बीवी है, मामू आपकी बीवी है, ये बताया उसे। उसने ये भी कहा कि देखिए हम उस टाइम बच्चे थे, हम खुद बच्चे थे, हमें क्या पता इन रोलो जो बेलों का, ना हम बोल सकते ना सर उठा सकते। आज अकल हुई है, आज खुद के ऊपर भी गुजरी है और अकल भी है। जब खुद के भी दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं, हमें खुद पे जब पहाड़ टूटे हैं तो फिर समझ आइए कि यार जितना हम दुखी होते हैं अपनी चीज़ को खोने का या बटने का दुख हमें होता है। हमें तो बटने का दुख है ना कि हमारा हस्बैंड बट गया, लेकिन यहाँ पे तो पूरे का पूरा छीन गया या गायब हो गया। अगली कितनी तकलीफ में होगी। रात सितारा ने लिखा हुआ था ना,
उसने कहा औरत का घर हो या ना हो, लेकिन शौहर पूरे का पूरा उसका होना चाहिए। तकलीफ में होगी तो ये गहरी बात लिखी है, वरना ना लिखती। क्यों लिखती वो? हम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन जो तकलीफ में होता है, जो मसले में घिरा हुआ होता है, वो चीज़ें ये फील करता है। तो मुझे बड़ी फील हुई ये बात कि यहाँ पे तो अम्मा नूर का टॉपिक ही नहीं है, तो काशिफ आप क्यों छेड़ रहे हैं ये मुद्दे? आपको बल्कि अलग से बैठ के, जिसको आप सखी रंगीला कहते हैं, उसको समझाना चाहिए कि अल्लाह की अदालत और फिर उसका इंसाफ ऐसा है ना कि आपको सारी ज़िंदगी की भी नेकियां देनी पड़ गई, वो भी उन्हीं के पलड़े में जाएंगी। आपकी सारी ज़िंदगी भर की नेकियां, नमाजें, ज़कात, खैरात, कुछ भी, वो जो सवाब आपने अगर छोटे मोटे जो भी बड़े कमाए हैं, वो उनके पलड़े में जाएंगे। फिर भी अगर कसर रह गई तो फिर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, ये चीज़ें नहीं बताते। इन लोगों को, अगलों को बताना चाहिए, एहसास दिलाना चाहिए। हमने खुद भी अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है, ज़िंदगियां बर्बाद कर दी यार, बट्टे सट्टे की शादियां करा के ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। बट्टे सट्टे की शादियां की दो भाइयों ने अपने बच्चों की, ठीक है जी, और हमारे ही रिलेटिव में है। हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम देखते होते थे कि वो जो मतलब वो हमारी रिश्तेदार थी, वो अपने माँ बाप के घर हैं, वो अपने, फिर सुलह कभी कभार साल 2 साल बाद होती, उनमें से फिर वो बच्चे भी होना शुरू हो जाते। फिर उसी दौरान फिर लड़ाई, एक की अगर हो गई तो दूसरी भी रूस के बैठी है और दूसरी को भी जाना पड़ता। सारी ज़िंदगी वो रूस के जो बैठी हैं, आज हम जाके जो मिले हैं तो हमने वहीं पे उन्हीं औरतों को उसी ही जगह पे वालिदैन के घर में अपने बच्चे पालते हुए देखे हैं, और शौहर उनके मज़े करते फिर रहे हैं। अलग अलग उन्होंने शादियां कर ली शौहरों ने, और वो उसकी बहन उधर बैठी है, बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई, और वो उधर बैठी है, बूढ़ी हो गई, बुजुर्ग हो गई, बच्चों की शादियां जो है कर दी हैं। लेकिन वो आज तक रुस के बैठी हैं, क्योंकि उन्हें किसी ने मनाया ही नहीं है और शौहरों ने उनके दिल जीते ही नहीं हैं। बीवियों पे कसूर डाल के, और वो उस बंदे ने अलग शादी कर ली, उस बंदे ने अलग शादी कर ली। वो अपनी मर्द अपनी ज़िंदगियों में खुश हैं, लेकिन उसकी बहन उसके घर बैठी, मतलब अपनी बहन को रुसा के बिठाया हुआ है उसने अपने। ये तो हालात हैं दुनिया के। मैंने देखा, मैं सिर पकड़ के बैठ गई। मैं कहा ये आज तक वही सिस्टम है इनका। उन्होंने कहा हाँ वही है। मर्दों ने ब्याह कर ली है, औरतों की ज़िंदगी तबाह, और गज़ब की हसीन औरतें थी वो, हसीन बेटियां और शरीफ बेटियां, नमाजी, हज भी किए, अपने जानवर पाल के, कपास चुन के, खेती बाड़ी करके हज किए, उम्रे किए, शरीफ शादियाँ। कोई ऐसा वैसा उनमें हमने ना बचपन में देखा ना आप देखा, बहुत शरीफ औरतें। लेकिन ज़िद्दबाजी में, कज़नों की ज़िद्दबाजी में बैठ गई। ये तो हालात हैं लोगों के, ये जहालत भी है। या तो भाई आप लोग आज़ाद कर दें, ठीक है, ताकि फिर वो भी शादियां करें और अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। सारी ज़िंदगी लेके बैठ गए ऐसे के ऐसे। तो यहाँ पे अम्मा नूर का भी यही हाल हुआ है। सारी ज़िंदगी जवानी में शादी हुई होगी, हैं, आज इन लोगों के बच्चों के भी बच्चे हो गए और वो ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन काशिफ को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, मैं दोबारा भी कह रही हूँ। खैर, यहाँ पे एक बहन कह रही है देवर नो नीड टू शो दिस मनी, व्हाई गॉड यू हैव जस्ट सैड व्हाई इज शानी सिंग लॉटरी। शानी ने एंड में कहा है कि देखे नहीं, आज जो है ना आज जो है ना निक्की मामी की लॉटरी निकल गई है। सितारा बहन ने पैसे भेजे भाई, उसकी अल्लाह की बंदी, उनका आपस का था, वो अल्लाह की राह में दे रही हैं, बस ठीक है। कुछ बातें वो नहीं बताती, कुछ वो बता देती हैं। तो वो जो है कह रही हैं लेकिन ये उसकी लॉटरी निकली है, दुआ करो हम भी जाएं। तो बिल्कुल जी, आमीन आमीन, आप पैसे इकट्ठे करें, आप भी जा सकती हैं, ठीक है जी।
यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग निक्की मामी को भी दुआएं दे रहे हैं। अच्छा, कल ही मैंने इस मुद्दे पे बात भी की थी और टाइटल भी लगाया था। अच्छा जी, उसके बाद जो है सितारा की यही अच्छाई अल्लाह को पसंद है, और और इन सब की दुआ से उसकी ज़िंदगी में बच्चों के साथ खुश रहे, आमीन। MSG गेमिंग सिस्टर हैं, उन्होंने ये लिखा है, दुआ दे रही है कि ये देखो कितनी प्यारी सी जो है दुआ दी है, और ये अच्छा अमल है कि देखें आप ख्याल रखते हैं अगले बंदे का। खैर यहाँ पे जो है बबल बबल बॉब, पता नहीं इस तरह से कुछ नाम है एक सिस्टर का, बॉब सही है। वो कहती हैं कि काशिफ तू भी चला जा निक्की मामी के पीछे पीछे, तू व्लॉग बनाते रहना, मतलब इसका कंटेंट छापना। निक्की मामी आगे आगे, तू निक्की मामी के पीछे पीछे पीछे। जैसे अब तुम उनके घर के पीछे पड़ गए हो, ऐसे ही अब निक्की मामी के पीछे पीछे जाओ तुम। खैर जी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, और माशाल्लाह जी निक्की मामी, नसीब की बातें हैं माशाल्लाह, 1 तारीख को जा रही हैं उम्रा पे, और जो है अल्लाह ताला उनके उम्रा को कबूल करे, अल्लाह ताला इनके दिलों में नरमी डाले। ये इस तरह से मतलब साथ वाली के साथ भी ना ऐसा वैसा सलूक किया करें, हमसाई है वो, इनकी हमसाइयों के साथ अच्छा पेश आया करें। यकीन माने बहुत सवाब का काम है, बहुत ज़्यादा। हक हमसाए आपके आपके दुख मनाएं और खुशी में खुशी मनाएं, इस तरह का बिहेवियर रखा करें, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि हो सकता है अल्लाह ताला हमसायों का हिस्सा भी रख देता आपकी जायदादों में, सही है ना। इतने मतलब आपके ये अच्छे, मतलब हमसायों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, हुस्न सलूक रखना चाहिए। खैर, इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और मेरी बात कैसी लगी आप लोगों को वो भी इजहार ख्याल आप लोगों ने लाजमी करना है, मुझे लाजमी बताना है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।